जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के बाद जम्मू श्रीनगर जो था राष्ट्रीय राजमार्ग आज फिर से बंद रहेगा और लगभग 3 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वह बंद था और गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई थी। जम्मू से उधमपुर रामबन के रास्ते के माध्यम से कोई भी गाड़ी जो थी वो श्रीनगर नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते में बादल फटने की वजह से रोड जो थी वह बह चुकी थी और उसके बाद सभी गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया था। जम्मू से राजौरी पुंछ के मुगल रोड के माध्यम से जो गाड़ियां थी उनको एलो किया गया था कि वे पीर गली के माध्यम से कश्मीर घाटी को जाएंगे, श्रीनगर को जाएंगे और कल पूरा दिन जम्मू से लेकर राजौरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग गचागच गाड़ियों से भरा हुआ था। बड़ी गाड़ियां, ट्रक और बसेस जो थे वे सड़कों पे थे और उनके अंदर जो पैसेंजर, जो बाहरी प्रदेशों से जम्मू कश्मीर के अंदर आए लोग जो थे, यात्री जो थे, श्रद्धालु जो थे, वे लगातार वहां पर माथा पच्ची करते हुए देखे गए। ट्रैफिक अधिकारियों के साथ, सिविल प्रशासन के अधिकारियों के साथ सारा दिन जो थी बहसबाजी चलती रही कि उनकी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति जो थी वह दी जाए। और आज की एक बड़ी अपडेट इंफॉर्मेशन जो थी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप जम्मू से, राजौरी से और पुंछ के माध्यम से श्रीनगर कश्मीर जाना चाहते हैं, आप टूरिस्ट हैं और उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मुगल रोड के माध्यम से जा सकते हैं। दोनों तरफ से, श्रीनगर से जम्मू के लिए राजौरी पुंछ मुगल रोड के माध्यम से लाइट व्हीकल मोटर जो थे उनकी अनुमति जो थी श्रीनगर से जम्मू के लिए रहेगी और जम्मू से श्रीनगर के लिए राजौरी पुंछ के माध्यम से आप जा सकते हैं। लेकिन विशेषकर मैं गाड़ियों के जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनसे कहूंगा कि आप लोगों को, विशेषकर जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, वह ऐसा संदेश ना लेके जाए कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो उन्हें वहां पर भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा, भारी मुसीबतों से जूझना पड़ा। इसलिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप बस के ऑनर हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी मिनी बस चलाते हैं, तो जितने भी जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं उनको आप सड़कों पे खड़े होने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी जो थी उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से श्रीनगर राजौरी पुंछ मुगल रोड के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाइट मोटर व्हीकल जो थे उनको ही एलो जो था वह किया गया था। हैवी जो गाड़ियां थी, हैवी व्हीकल जो थे जिनमें ट्रक और बसेस हैं, उनको किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति जो थी ट्रैफिक एडवाइजरी के अंदर अनुमति नहीं दी गई। और अगर आप बस और मिनी बस के माध्यम से मुगल रोड के माध्यम से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी जम्मू से ना निकले, रिस्क मत लेने, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर राजौरी के प्रवेश द्वार में एंटर करेंगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी को वहां पे रोक दिया जाएगा और सारा दिन धूप में आपको सड़क पे खड़े होना पड़ सकता है। इस ट्रैफिक एडवाइजरी में स्पष्ट लिखा गया है कि लाइट मोटर व्हीकल जो थे उनको आने की अनुमति है, लेकिन एक कट आउट टाइमिंग जो था एसएसपी ट्रैफिक द्वारा जो था जारी की गई एडवाइजरी में लिखा गया है कि आप टाइम की उस कट आउट के अंदर अगर आप उस समय का पालन करेंगे, अगर छोटी गाड़ी, लाइट मोटर व्हीकल, अगर उसके माध्यम से आप कश्मीर घाटी जाना चाहते हैं और कश्मीर से जम्मू आना चाहते हैं तो टाइमिंग कटआउट का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा फिर से आपको रास्ते में जो था वह रोक दिया जाएगा और जो 2 दिनों से लगातार चल रहा है वही अंजाम जो था उसको भी आपको फिर से भुगतना पड़ सकता है। इस टाइमिंग कटआउट के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, जो कार और पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनको अखनूर जो था वह 10 बजे पार करना होगा। अगर आप जम्मू से श्रीनगर के लिए राजौरी पुंछ के माध्यम से निकलते हैं तो 10 बजे आपको अखनूर पार करना होगा और अभी फिलहाल 7:15 बजे हैं। और उसके बाद भामला ठीक 11 बजे अगर आपकी गाड़ी भामला को पार कर जाती है तो उसके बाद आपकी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल को श्रीनगर जाने के लिए अनुमति जो थी वह दी जाएगी। और उसके बाद राजौरी को आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजौरी 1 बजे अगर आप राजौरी को पार कर जाते हैं तो उसके बाद मंजाकोट 1:30 बजे आपको पार करना होगा और सुरनकोट 3:30 बजे, माफ करना 2:30 बजे सुरनकोट और बैरमगाला जो है वे 3 बजे बैरमगाला से आपकी गाड़ी अगर पार कर जाती है, आप बैरमगाला को 3 बजे पीछे छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप आराम से, आसानी से श्रीनगर कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। अन्यथा टाइमिंग कटआउट के बाद अगर आपकी गाड़ी 3 बजे से पहले बैरमगाला को पार नहीं करती तो आपकी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति जो थी वह नहीं दी जाएगी। 2 दिनों से लगातार राजौरी पुंछ के अंदर एसएसपी ट्रैफिक रूरल जो है गिरधारी लाल शर्मा जी इस समय स्वयं डटे हुए हैं, स्वयं उन्होंने कमान जो थी ट्रैफिक की संभाली हुई है और राजौरी पुंछ के अंदर 2 दिनों से उनका कैंप है। लगातार वे राजौरी हो, पुंछ हो, पीरगली हो, उसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी का कई स्थान का एरिया हो, वे लगातार उस एरिया के अंदर अपने पूरे दल बल के साथ डेरा लगाए हुए हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पे किसी प्रकार की कोई वहां पर जाम की समस्या उत्पन्न ना हो और लोगों को किसी प्रकार की भारी मुसीबतों से ना जूझना पड़े। जिस तरह से कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां जो थी वह सुंदरबनी के अंदर कल से फंसी हुई थी और महाराष्ट्र और उसके साथ साथ कर्नाटक, वेस्ट बंगाल के जो लोग थे, कई गाड़ियां जो थी वे स्वामी जी जो सुंदरबनी के अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के
यात्री भवन के अंदर उन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो था उनकी कई बसेस को वहां पे भेजा गया था। और अगर आप भी राजौरी पुंछ के माध्यम से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन जरूर करें, उसको पढ़ लें, उसके बाद ही घर से निकलें, अन्यथा राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपको कल की तर्ज पे फिर से खड़ा होना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ आपको एक तस्वीर में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एक राजौरी की एक ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर को देखने के बाद आप जो थे आप भी गर्व करेंगे कि इस तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये डॉटर ऑफ द साहिल है, ये सुंदरबनी की और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरबनी की ये बेटी है, जिस बेटी ने न सिर्फ अपनी काबिलियत का परचम लहराया बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जब प्रधानमंत्री द्वारा अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा था तो सुंदरबनी की इस बेटी के हाथों में जो अवार्ड है, ये अवार्ड उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। और इनकी बेहतर सेवाएं और इनकी कुशल कार्यशैली को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में इनको जो था सम्मान जो था वह किया गया। इस सम्मान की हकदार आयुषी सूदन जो थी, जो आईएएस अधिकारी है और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा है। इनकी कुशल कार्यशैली और समग्र विकास के साथ साथ जितने भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन सभी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना और उसके साथ साथ सभी लोगों को इन स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने वाली आयुषी सूदन, जो डॉक्टर हरवंश जी की बेटी और सुंदरबनी की रहने वाली है, उनको एक बेहतर अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के अंदर जो था सम्मानित किया गया। और इस अवार्ड को लेकर लौटी ये जो सुंदरबनी और सन ऑफ द डॉक्टर ऑफ साहिल आयुषी सूदन जो आईएएस अधिकारी है, इनके हाथों में ये जो अवार्ड था, इस अवार्ड को देखने के बाद इनके माता पिता तो गौरवान्वित हो गए, लेकिन उसके साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर गौरवान्वित हुआ। और विशेषकर राजौरी जिला का जो सुंदरबनी था वह इतना गौरवान्वित हुआ कि उन्होंने देखा कि एक ऐसी महान बेटी जिन्हें ना सिर्फ अपनी काबिलियत का, अपनी उस प्रतिष्ठा का वहां पर परचम लहराया और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से अवार्ड लेकर लौटी आयुषी सूदन, ये डीसी कुपवाड़ा है। और जब भी यह सुंदरबनी आएगी तो मैं कहूंगा कि जितनी भी जो सुंदरबनी की जनता है वे सभी जनता इनका एक गर्मजोशी के साथ इस तरह से स्वागत करे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वे भी यही चाहे कि अगर उनके घर में बेटी हो तो आयुषी सूदन जैसी हो। आप देखते रहे वाउसस। जय हिंद, जय भारत।